Hello students, this video is about electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसी होती हैं, उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, वो हमने कैसे प्रूव किया था पैरेललोपाइप्ड का यूज़ करके एक स्क्वायर का. What is the history of electromagnetic waves, properties of electromagnetic waves and speed of electromagnetic waves, जिसको हम c डैश से डिनोट करते हैं, which is equals to 1/√μ0 epsilon naught, where mu naught is the relative permeability in magnetic field and epsilon naught is the relative permittivity in electric field. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में. स्पेक्ट्रम एक ऐसा फिनोमिना होता है जब हमारे पास ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. अगर लाइट में आप पढ़ते हो तो लाइट का या विबग्योर का ऑर्डरली अरेंजमेंट एक प्लेन ग्लास के ऊपर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होना अकॉर्डिंग्स विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. जो वेव्स जिनकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो पहले, उसके बाद उससे कम, उसके कम, मतलब ऑर्डरली एक अरेंजमेंट होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट ग्रुप्स, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज़ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आप इसमें देख पा रहे होंगे कि गामा रेज हैं. गामा रेज का ऑर्डरली अरेंजमेंट लाइक किस रेंज में इसकी वेवलेंथ है, दैट इज़ 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻14 की रेंज में, और वेवलेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर. सो दिस इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सबसे पहले गामा रेज है हमारे पास, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स एंड एफएम रेडियो वेव्स, एएम वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स. लेकिन इन वेव्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो ऑर्डरली अरेंजमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, आपको बोथ साइड में मिल जाएगा. फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज एंड वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है दैट इज़ मीटर. नाउ इस टॉपिक में हम पर्टिकुलर वेव्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी डिस्कवरी और उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज, कहाँ से हमें ये गामा रेज मिलती हैं, दैट इज़ सोर्स, ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, which is very important topic for point of view of board exams. Now the very first ray is gamma ray. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि डायग्राम में आपने अभी देखा होगा गामा रेज को सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है और लोवेस्ट वेवलेंथ रेंज है. इस डायग्राम में जो अरेंजमेंट किया गया है, फ्रीक्वेंसी रेंज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, सबसे हाईएस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है. और ये आप नेगेटिव पावर देख रहे हो, 10⁻⁻14, 10⁻⁻13, -12, -11, विच मीन्स दैट डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ तो हमारी इंक्रीज हो रही है बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. सो गामा रेज जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एंड लोवेस्ट वेवलेंथ है. सो अगर वेवलेंथ की बात करें तो गामा रेज 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में इसकी वेवलेंथ लाई करती है. फ्रीक्वेंसी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज की रेंज में गामा रेज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी. सोर्स ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शंस होने के बाद जो एनर्जीज या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ गामा रेज. एंड कोबाल्ट 60 इज़ अ प्योर गामा रे सोर्स. ये एक प्योर गामा रे सोर्स है जिससे हमें गामा रे इजीली मिल जाएगी. अगर डिस्कवरी की बात करें तो हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1896 के अंदर गामा रेज की डिस्कवरी की थी. गामा रेज की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये इट इज़ एन इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरोसेंस, आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर. ये जितने भी फिनोमिनाज हैं इन सभी के अंदर गामा रेज का यूज़ होता है. लाइक आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सब के अंदर गामा रेज हमें ऑब्टेन होती है.
एंड यूजेस की बात करें तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए हमें गामा रेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी होती है जो इनिशिएट नहीं लेती, मतलब स्टार्टअप ही नहीं होती, तो उसके लिए हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है तो वो उसकी स्टडी भी विद द हेल्प ऑफ गामा रेज ही पॉसिबल है। टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी भी फूड स्टफ को हमें लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करना है उसमें भी हम गामा रेज का यूज़ करते हैं, बिकॉज जो सॉफ्ट गामा रेज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, इसीलिए इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। आर नेक्स्ट रेज इज एक्सरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं एक्सरे भी, जिनकी वेवलेंथ गामा रेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी गामा रेज से इसकी थोड़ी कम होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जैसे जा रहे हैं, आपने डायग्राम में देखा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है एंड वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एंड एक्सरे गामा रे के जस्ट बिलो उसको रखा गया है। इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन गामा रेज से कम है, लेकिन उसकी वेवलेंथ गामा रेज से ज़्यादा है। सो वेवलेंथ रेंज जो है इसका दैट इज़ 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में है। इसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है दैट इज़ 10⁸ हर्ट्ज़ टू 10⁻20 हर्ट्ज़। एक्स रेज हमारी इनकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी रेज से जस्ट शॉर्टर होती है, गामा रेज से ज़्यादा होती है, और एक्स रेज कैन पास थ्रू मैनी फॉर्म्स ऑफ मैटर, सो इसीलिए हम इसको मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी एक्स रेज का यूज़ करते हैं। सोर्स हमें ये मिलती कहाँ से है, जो सडन डिसलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मेटल टारगेट के थ्रू जो एकदम से डिसलेरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से हमें एक्स रेज मिलती हैं। रोटेंगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1895 के अंदर एक्स रेज का एक्स रेज को डिस्कवर्ड किया। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये अपना इफ़ेक्ट डालती हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। फोटोग्राफिक प्लेट्स की हेल्प से हम गामा रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस में भी इसका यूज़ होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी जो प्रोड्यूस होती हैं रेज आफ्टर, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट्स के टकराने के बाद जो रेज इजेक्ट आउट होती हैं वहाँ से, वो एक्स रेज ही हमें मिलती हैं। फ्लोरोसेंस मोर एनर्जेटिक देन, और फ्लोरोसेंस से भी हमें एक्स रेज ही मिलती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट हैं गामा एक्स रेज के, और यहाँ से हमें एक्स रेज ऑब्टेन होती हैं, एंड ये एक्स रेज यूवी रेज से ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। यूजेस इसके ये है कि मेडिकल डायग्नोस के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज जो एक्स रे है वो पास हो जाती है फ्लैश से, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो फ्लैश होता है उससे वो पास हो जाती हैं इजीली, बट नॉट थ्रू द बोन्स, लेकिन बोन से पास नहीं होती, इसीलिए मेडिकल डायग्नोज में एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। आपने जनरली सुना भी होगा, एक्स रे करवाया है। एंड सेकेंड यूज़ इज़ इन रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है, ताकि जो अनट्रैक्टेबल स्किन डिजीज़ेज होते हैं या मेलिग्नेंट ग्रोथ होती है जो कि वेस्टेज होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। उसके अंदर भी हम एक्स रेज का यूज़ करते हैं। इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट, इंजीनियरिंग के अंदर जब हमें कोई फॉल्ट डिटेक्ट करना हो, क्रैक्स लाइक फ्लॉज एंड होल्स इन द फिनिशिंग मेटल प्रोडक्ट के अंदर, तब भी हम वो एक्स रेज की हेल्प से ही उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यूज इज़ इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिकॉज एक्स रे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टिंग बाय द क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल की हमें स्टडी करनी है तो उसकी स्टडी को भी हम विद द हेल्प ऑफ एक्स रे कर सकते हैं, बिकॉज एक्स रे रिफ्लेक्ट करती है और डिफ्रैक्ट भी होती है बाय द क्रिस्टल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं एक्स रेज के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गामा रेज, electromagnetic spectrum and X-rays.